बेसिकली क्या हुई है, वो डिस्टर्ब हुई है, और इस सारी की सारी डिस्टर्बेंस की वजह से आगे चल के हमें क्या देखने को मिला, इसकी हार्मफुल इम्प्लीकेशंस भी देखने को मिली हैं। और ओवरऑल ये जो सारे का सारा डिस्टर्बेंस है, इसको हमने नाम जो प्रपोज किया वो क्या कहा, उन्हें यार इसको ना एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कहते हैं, इसको ना एयर पोल्यूशन का नाम देते हैं। सो अब एग्जामिनर पूछेगा हमारे से इंशाल्लाह कि जी व्हाट इज एयर पोल्यूशन, तो उसको बताना है कि भाईजान एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इज अबाउट द सिचुएशंस इन व्हिच द एटमॉस्फेयर कंटेन्स पोल्यूटेंट्स इन सच concentrations which remains harmful to the human health, plants, animals, aquatic life, microorganisms, and to the environment. And those pollutants includes this and this, ताकि एग्जामिनर को ना पता हो कि यार बच्चे को कम से कम पता है कि एयर पोल्यूशन ना होती क्या। लेकिन सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा हमारे से कि एयर पोल्यूशन क्या होती है। एग्जामिनर आगे पूछते हैं कि भाई एयर पोल्यूशन का मसला कैसे हुआ है, पूछते हैं कि भाई किसकी वजह से हुआ है। एंड टू आंसर दीज क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स, मेन हेडिंग इन पेश कीजिएगा, एंड दैट शुड बी लाइक द कॉजेज और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। मेन हेडिंग आपकी क्या रहेगी, द कॉजेज और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। अब हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि यार ये जो प्रॉब्लम है दुनिया के अंदर कि एयर क्वालिटी ख़राब हो गई, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं वो डिग्रेडेशन का शिकार हो गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस मसले के पीछे हमें कौन से मुहर्रिकात नज़र आते हैं, कौन से कॉजेज़ नज़र आ रहे हैं। अब देखो कॉजेज़ की जब हम बात करते हैं ना, तो एक नहीं मल्टीपल फैक्टर्स है। ऑब्वियसली कोई एक वजह तो नहीं है इस मसले को कॉज करने में, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिनकी वजह से हमें ओवरऑल ये प्रॉब्लम जो है वो कॉज होता हुआ नज़र आया। बट अमंग ऑल दोज फैक्टर्स, जो सबसे बुनियादी चीज़ जिसको हम सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जिसको कंसिडर कर रहे हैं, व्हिच इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सादा सी बात हमने लिखी, हमने कहा यार एक बुनियादी फैक्टर जिसकी वजह से दुनिया में एयर पोल्यूशन के मसला जो है वो कॉज हुआ, वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बात समझने की कोशिश की, इट्स ऑल अबाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल ना। तो बात नंबर्स की आ रही है, तो यहाँ पे हमें कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी रह सकती है। बल्कि अच्छा है कि अगर आप कोट कर लें, अगर हम दुनिया में आबादी के तनासब को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, तो बैक इन द ईयर 1960 दुनिया के अंदर आबादी का जो फिगर था दैट वाज अबाउट 3 बिलियन। ओके, याद रखने के लिए यार जिस साल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सिंध ताश माहिदा हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, तो उस साल दुनिया की आबादी जो है वो कितनी थी, 3 बिलियन थी। लेकिन ये आबादी 3 बिलियन से जंप करके डबल होती हमें नज़र आई, और इसका फिगर जो है वो 6 बिलियन पे रीच करता नज़र आया राइट इन द ईयर 2000। ओके, सन 2000 में आबादी का फिगर जो है वो 6 बिलियन हो गया। देयर वाज शार्प राइज। अगर हम यहाँ पे एक बीच में से एक डेट करके मेंशन करने की कोशिश करें, तो एज ऑफ नवंबर 25, 2022, नवंबर 25, 2022, ये बीच की डेट हमने इसलिए मेंशन की बिकॉज 25 नवंबर को दुनिया की आबादी का जो फिगर है वो बेसिकली 8 बिलियन पे पहुंच गया था। ओके, आज ना तो 25 है और ना ही नवंबर है और ना ही 2022 है, आज तो हमारे पास 20 मई 2025 है। करंट फिगर अगर हम रफली या अप्रॉक्सीमेट करके कोट करने की कोशिश करें, तो अप्रॉक्सीमेटली जो करंट फिगर आबादी का है इट्स अबाउट 8.1 बिलियन अप्रॉक्सीमेट। और ऑब्वियसली जितनी देर में हमने ये फिगर लिखा है, तो इतनी देर में आबादी के अंदर और भी इजाफा हो गया है दुनिया में, राइट। ठीक है, इन स्टार्ट से में जो चीज़ समझ में आ रही है कि यार आबादी दुनिया की जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ी है, कंसिस्टेंटली बढ़ रही, और बढ़ने के चांसेस भी मौजूद है। अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें, चाहे तो इसको भी कोट कर सकते हैं इसके अंदर, या इसको लेके जो प्रेडिक्शन है उसको अगर मेंशन करें, तो द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज गोइंग टू एक्सीड 9 बिलियन इन द कमिंग डेकेड। आपके कमिंग डेकेड में तकरीबन दुनिया की आबादी जो है वो 9 बिलियन को एक्सीड होने के चांसेस भी मौजूद हैं। अब इस स्टार्ट से ना वाज़ेह नज़र आ रहा है हमें, यार आबादी बढ़ी है, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने के चांसेस भी मौजूद हैं। हालांकि अगर हम देखें तो पैरेलल में बहुत कुछ हुआ भी है। आपकी दुनिया में मल्टीपल टाइम्स के अंदर डिजास्टर्स भी हुए, अर्थक्वेक्स होते चले गए, सुनामीज होते चले गए, फ्लडिंग के इवेंट्स होते चले गए। इन सब के नतीजे में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग जो है वो जान से गए। लेकिन उसके बावजूद आबादी का जो ग्राफ है उसके अंदर हमें डिप नहीं बल्कि एक अपवर्ड राइज, अपवर्ड पुश ही देखने को मिला।
दुनिया में मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर हमने देखा कि यार मल्टीपल जो बीमारियां हैं, इंडेमिक्स एपिडेमिक्स जो हैं, वो भी इन्वेड करती चली गई, उनकी वजह से भी डेथ्स हुई हैं, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में। लेकिन आबादी का जो ग्राफ है वो हमें गिरता नहीं बल्कि कंसिस्टेंटली अपवर्ड मूव करता हुआ ही नज़र आया। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो दुनिया में मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं, बल्कि नॉट ओनली बिटवीन द स्टेट्स, हमने तो वर्ल्ड वॉर्स भी की हैं, हज़ारों नहीं लाखों लोग मारे गए। इस सब के बावजूद आबादी का जो ग्राफ है उसके अंदर हमें डिप नहीं बल्कि कंसिस्टेंट अपवर्ड राइज, अपवर्ड पुश ही देखने को मिला है। तो यार तो ठीक है ना, आबादी बढ़ रही है, आपको क्या मसला इससे? जी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम इस वजह से है बिकॉज हम जो है ना यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो आबादी के अंदर जो ख़तरनाक इजाफा हुआ है तो इसकी वजह से दुनिया में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं वो क्या हुई हैं, वो ख़राब हुई हैं, वो कंप्रोमाइज़ हुई हैं, यानी कि एयर पोल्यूशन का मसला हुआ है। लेकिन सवाल है कैसे हुआ है? एंड टू आंसर दिस क्वेश्चन ना पार्टिसिपेंट्स हम लिख रहे हैं यार ये जो नंबर ऑफ पीपल का इंक्रीज होना है, इट रिजल्ट्स इनटू एंड इवन इट रिजल्टेड इनटू द इंक्रीज्ड कंजम्पशन इन द वर्ल्ड। क्या ओके? कंजम्पशन के अंदर इजाफा आबादी के तनासब के अंदर इजाफे की वजह से हुआ, एक बुनियादी चीज़ है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल रिजल्ट्स इनटू द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन लिखें वो भी सही है, मैन्युफैक्चरिंग लिखें वो भी सही है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखें वो भी सही है। और वाकई में ऐसा हुआ है। आपके नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली आपने एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट करनी है, आपने लोगों की नीड्स को तो पूरा करना है। नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हुए तो इट रिजल्टेड इनटू द इंक्रीज्ड डिफॉरेस्टेशन इन द वर्ल्ड। यार ओके, दुनिया के अंदर डिफॉरेस्टेशन जो है वो भी मैसिवली हमने की है। ऑब्वियसली आपने हाउसिंग को एक्सपेंड करना था एट्सेट्रा। और सिर्फ मैसिव डिफॉरेस्टेशन नहीं, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल फर्दर रिजल्ट्स इनटू द इंक्रीज्ड अर्बन प्रोसेस और अर्बनाइजेशन। ओके, अर्बन प्रोसेस जो है वो भी दुनिया में इंस्टिगेट हुआ, बड़ा है, एक्सपैंड हुआ है। और सिर्फ ये नहीं है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल रिजल्टेड इनटू द इंक्रीज्ड ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। ओके, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत, इस्तेमाल भी बड़ा है दुनिया के अंदर। और सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल रिजल्टेड इनटू द इंक्रीज्ड जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इन द वर्ल्ड। कि यार ओके, सॉलिड वेस्ट की जो जनरेशन है उसके अंदर भी जो है हमें एक वाज़े इजाफा जो है, रैपिड राइज जो है वो देखने को मिला है। और सिर्फ